वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला जल्द हल करने की यकीन दहानी। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में कहा कि वज़ारत कानून मामला हल करने के लिए आइन और कानून के मुताबिक इकदाम करे। मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने बताया कि वज़ीर आज़म ने इंतहाई मस्बत जवाब दिया है, 1-2 रोज़ में अच्छी खबर मिलेगी। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत की यकीन दहानियों पर अदम एतमाद का इजहार। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास हुकूमत के साथ राबतों को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। अमरीकी एजेंसियों को हुकूमती शटडाउन की तैयारी के लिए अलर्ट कर दिया गया। अमरीका की हुकूमती फंडिंग की मियाद आज रात खत्म हो रही है। हुकूमती अखराजात से मुतालिक रिपब्लिकन बिल ऐवान नुमाइंदगान ने मुस्तरद कर दिया था। कानून साज डेडलाइन में तोसी करने में नाकाम रहे तो अमरीकी हुकूमत जुज़वी शटडाउन पर चली जाएगी। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलिंग के गिरोह का सरगना उस्मान जज्जा कानून के हाथ से निकल गया। सियालकोट पुलिस और एफआईए एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगे। एफआईए जराये के मुताबिक उस्मान जज्जा कश्ती हादसे से 11 दिन पहले फायरिंग के केस में सियालकोट जेल में कैद था। कश्ती हादसे की तहकीकात में उस्मान जज्जा का किरदार सामने आया तो एफआईए ने 16 दिसंबर को जेल में तफ्तीश की। सियालकोट पुलिस को उस्मान के मतलूब होने के बारे में बताया। तहम कश्ती हादसे का पता चलने के बाद उस्मान जज्जा ने फायरिंग के केस में जमानत कराई और रुपोश हो गया। 18 दिसंबर को एफआईए टीम उस्मान जज्जा को लेने पहुंची तो वो जेल से निकल चुका था। सियालकोट पुलिस ने मलबा एफआईए पर डालते हुए कहा कि एफआईए ने जुबानी तौर पर आगाह किया, लिख कर कुछ नहीं बताया। एफआईए की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ 2023 में इटली हादसे के मरकजी मुलजिम समेत 3 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुसाफिरों की स्क्रीनिंग में गफलत बरतने पर फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात 2 एफआईए इंस्पेक्टर्स गिरफ्तार। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वालों में सियालकोट की तहसील पसूर के गाँव घकड़वाली का शब्बीर भी शामिल। 40 साल शब्बीर के 3 बच्चे हैं। भाई का कहना है कि शब्बीर ने खुरम जज्जा नामी एजेंट को 22 लाख रुपए दिए थे। कश्ती में सवार होने से पहले शब्बीर से राबता हुआ था। शब्बीर की वालदा ने मुतालबा किया कि उनके बेटे की मैयत को पाकिस्तान लाया जाए। इंसानी स्मगलिंग दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी की वजह बनती है। वज़ीर आज़म का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा इंसानी स्मगलर्स के सहूलतकार एफआईए एहलकारों की निशानदेही की जाए। 2023 के कश्ती हादसे के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि से काम लिया गया। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक जारी तहकीकात जल्द मुकम्मल करके ठोस सिफारिशात पेश करने की हिदायत। इजलास को यूनान कश्ती हादसे और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के इक़दामात पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर का पेशावर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शहदा पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। मोहसिन नकवी ने कहा कि एफसी के बहादुर जवानों पर नाज है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बोले एफसी केपी के बेअमन यकीनी बनाने के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा में एफसी के शहदा के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान भी किया। GHQ हमला केस में बानी PTI अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त से बरियत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शिबली फराज, शहरियार आफरीदी, फवाद चौधरी, कंवल शोजब और उमर तनवीर भट्ट की दरख्वास्त से बरियत भी खारिज कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का पार्लियामेंट की हदूद मजरू करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी असम्बली में नकाब पोश के घुसने पर सज़ा का भी कानून बनाया जाए। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में ख्वाहिश जाहिर की गई कि अपोजिशन भी कानून साजी में किरदार अदा करे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की स्पीकर्स को गिरफ्तारी से इस्तिस्ना देने की तजवीज़। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि अराकीन की गिरफ्तारी पर स्पीकर या चेयरमैन सेनेट को आगाह किया जाता है। अगर चेयरमैन या स्पीकर पकड़े गए तो किसको आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क में कारोबारी सहूलत मराकज़ की तामीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सरमायाकारी बोर्ड के इजलास से खिताब में कहा कि कारोबार के लिए साजगार माहौल की फराहमी के सिलसिले में रेगुलेटरी इस्लाहात पर काम तेज़ किया जाए। सरमायाकारी के लिए इस नौयत के अहदाफ मुकर्रर किए जाएँ जिनका हुसूल मुमकिन हो। सरमायाकारी के मौक़े की मौसम मार्केटिंग बैरूनी सरमायाकारों को माइल करने के लिए ज़रूरी है।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को गवादर शिप ब्रेकिंग यार्ड की मुजवज़ साइट पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मनसूबे से मकामी आबादी के फ़ायदे और नुकसान पर रिपोर्ट बनाने की हिदायत। कहा आम आदमी को एतमाद दिलाना होगा कि शिप ब्रेकिंग यार्ड से मकामी लोग मुतासर नहीं होंगे। माहीगीरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर मनसूबे पर अमल दरामद बेसूद होगा। वज़ीर आला का बलूचिस्तान के सारी इलाकों में गैर कानूनी ट्रॉलिंग पर इजहार बरहमी। कहा यही सूरत हाल रही तो कुछ बरसों में समंदरी हयात मादूम हो जाएंगी। गैर कानूनी ट्रॉलिंग्स ने समंदरी हयात को तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया है। गवादर में ऑल पार्टीज के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ सियासी जमातों का एहतजाज और धरना। बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग बंद करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि गवादर एयरपोर्ट पर मुकामी अफराद को रोजगार दिया जाए, आबी हयात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और सरहदी तिजारती पॉइंट्स पर मुकामी अफराद को कारोबार की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर दवाओं की पहली खेप पाराचनार पहुँचा दी गई। दवाएं पंजाब रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस के खसूसी तैयारे के जरिए पहुँचाई गई। पंजाब रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस में 3 शदीद बीमार मरीजों को पेशावर मुंतकिल किया गया। गुज़श्ता रोज़ पंजाब काबीना ने दवाएं पाराचनार भिजवाने की मंजूरी दी थी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मुश्किल वक्त में पाराचनार के भाइयों को तनख्वाह नहीं छोड़ेंगे। अगर आसिफ जरदारी ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने का एनओसी दिया है तो वो कुछ नहीं कर सकते। दरियाए सिंध के पानी से नहरें निकालने का एनओसी लेने के लिए ही आसिफ जरदारी को उल्टा सीधा मैंडेट दिलवाया गया है। हुरू के पेशवा और फंक्शनल लीग के सरबरा पीर पगारा की औस्ता मोहम्मद में गुफ्तगू। पीर सिबगतुल्लाह शाह राशिदी ने कहा कि उन्हें तो 70 साल से पता है कि इलेक्शन में क्या होता है, मगर इस बार तो बैनुल अक़वामी सतह पर पता चल गया। ऐसे इलेक्शन से बेहतर था कि मजलिस शूरा बना लेते, ज़ियाउल हक की तरह 8-10 साल निकल जाते। हुकूमत चल नहीं पा रही, अल्लाह जानता है कि मजीद कितने दिन चलेगी। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि पाकिस्तान में वसाइल का नहीं वसाइल की तकसीम का मसला है। तालीम का बजट बढ़ाना चाहिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI के मुस्तकबिल का फैसला PTI को खुद करना है। 26वीं तरमीम में मौलाना फजलुर रहमान की गुजारिशात थी। मौलाना साहब ने जो गुजारिशात रखी उनको पहले मंजूर किया गया था। फैसल वापडा समझते हैं कि पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए मिलकर काम करना होगा। आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमरीकी सदर बाइडन को लिखे खत का कोई जवाब नहीं आया। वज़ारत ख़ारिजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा कि मुल्क के एग्जीक्यूटिव ने खत लिखा और उसका जवाब नहीं आया, इसको क्या समझे। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर और वफ़द को बाइडन इंतजामिया के साथ मुलाकात करनी चाहिए थी। अमरीका खुद मुख्तार मुल्क है, वो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी या वज़ीर आज़म का वीज़ा भी मुस्तरद कर सकता है, मगर मामलात को सिफारती सतह पर ले जाना होता है। वज़ारत ख़ारिजा को मामला सिफारती सतह पर देखने की हिदायत। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीका में सज़ा माफ़ी की दरख्वास्त के बाद से अब तक वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा के गैर मुल्की दौरों की तफसीलात तलब। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के अहकामात वापस लेने की इस्तदा। मज़ीद समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। JUI के रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो के कत्ल केस में तमाम 6 मुलजमों को 2 बार उम्र कैद और 10-10 लाख रुपए से ज़्यादा के जुर्माने की सज़ा। सखर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। मुलजमान को असलहा रखने के इल्ज़ाम में 7 साल कैद की सज़ा भी सुनाई गई है। अदालत ने 13 दिसंबर को कत्ल केस का फैसला महफूज किया था। मौलाना राशिद महमूद सुमरू का कहना है कि जुर्म साबित होने पर सज़ाए मौत होनी चाहिए थी। मामले पर हाई कोर्ट जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अदालती फैसले में क़िसास के पहलू को बज़ाहिर नज़रअंदाज किया गया। खालिद महमूद सुमरू को 29 नवंबर 2014 को कत्ल कर दिया गया था। कत्ल केस के 6 मुलज़मान दिसंबर 2014 से सेंट्रल जेल में कैद हैं। कराची के इलाके कोरंगी में पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकारी अफराद का इंसदादे पोलियो टीम से झगड़ा। बेलचों से मारपीट करके 2 पोलियो वर्कर्स और 2 पुलिस एहलकारों को जख्मी कर दिया। SSP कोरंगी ने बताया कि हमला करने वाली 4 खवातीन समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान की कोरंगी में पोलियो टीम पर हमले की मजम्मत। मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा।
सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब खारजी सरगना अली रहमान उर्फ तहासवाती समेत 7 खारजी मारे गए। ऑपरेशन के दौरान असले और बारूद से भरी गाड़ी भी बरामद। ऑपरेशन 17 और 18 दिसंबर की दरमियानी शब किया गया। खारजी अली रहमान उर्फ तहासवाती फितनल खवारिज के हम सरगना मुफ्ती फजलुल्लाह का करीबी साथी था। अली रहमान उर्फ तहासवाती ने 2010 में TTP में शमूलियत इख्तियार की। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि आए रोज़ खारजियों की पाकिस्तान में हलाकत खवारिज और अफगान तालिबान का मजबूत गठजोड़ अयां करती है। मुस्तनद शवाहिद के बावजूद अफगान अबूरी हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गवर्नर हाउस में मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल, मदारिस रजिस्ट्रेशन, पारा चिनार के मसाइल और उनके हल पर तफसीली तबादला ख्याल। तीनों गवर्नर्स का पारा चिनार के मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाने का आज़म। गवर्नर सिंध 7 जनवरी को गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे और मुल्क की तरक्की खुशहाली पर तफसीली गुफ्तगू होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी गवर्नर पंजाब और गवर्नर KP की मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमती दावों के बरक्स महंगाई कंट्रोल से बाहर है। सनतें बंद हो चुकी, फैक्ट्रीज बंद होने से बहुत से लोग बेरोजगार होते हैं। जब तक बिजली सस्ती नहीं होती सनतें बहाल नहीं हो सकती। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर दाखिला ने IPP से मुतालिक मुआहदों पर आगाह किया। हुकूमत बिजली टैरिफ कम करके आवाम को सहूलत दे। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाके सर्दी की लपेट में। कोयटा और बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में दर्जा हरारत मनफी होने के बाद तालाब, जोहड़ और सड़कों पर पड़ा पानी जम गया। कलात में दर्जा हरारत -7, कोयटा में -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मालम जब्बा, चित्राल, दीर, मरी, रावलाकोट और गिलगित बल्तिस्तान के कई अजला में भी पारा नुक्ता इंजमात से नीचे। इस्लामाबाद और पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत -1, लाहौर में 4 और कराची में 12 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में 23 दिसंबर को बारिश की पेशगोई। कराची में आज भी तेज हवाएं, सर्दी बढ़ने का इम्कान। गैस जैकाबाद में तो चल ही नहीं रहा। लोड शेडिंग तो अलग बात है। ये सुबह 8 बजे गैस बंद कर देते हैं। लोड शेडिंग कौन 8 बजे उठता है? गैस तो बिजली की ना होने की वजह से घर में बड़ी मुश्किल आते हैं सर। सारा दिन मेहनत मशक्कत करके घर आता है, खाना उसको बनना नहीं देता क्योंकि गैस होगी तो खाना बनेगा। घरों के अंदर गैस नहीं आ रहा है और ये होटल से कब तक लगे खाएंगे। गैस ना होने की वजह से हम स्कूल नाश्ता नहीं करते, हम स्कूल से लेट हो जाते हैं। गैस नहीं होती जिसकी वजह से हम स्कूल लेट हो जाते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। बच्चे नाश्ते के बगैर स्कूल और बड़े दफातर जाने पर मजबूर। गैस 5 से 10 मिनट आती है फिर चली जाती है। गुजरात की खवातीन का शिकवा। पंजाब के दीगर शहरों में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। जैकबाबाद और हैदराबाद में भी शहरी गैस की बंदिश से परेशान। मक्का मुकरमा और गिरदोनवा में बारिश, मौसम खुशगवार। उम्रा ज़ायरीन ने बारिश के दौरान तवाफ़ काबा जारी रखा। मदीना मुनव्वरा में भी बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया।